Assalamu alaikum. Today I'll be talking briefly about regular verbs and irregular verbs. And for this topic, I have consulted a book, and this book is Practical English Usage by Michael Swan. और ये मैं अपने तमाम तलबा को स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा। ये बहुत अच्छी किताब है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की छपी हुई है, प्रेस की छपी हुई है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं आपने ये जो ईडी पे ख़त्म होते हैं ना, जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म ईडी पे ख़त्म होती है, ठीक है। यानी दोज वर्ब्स हुज सेकंड एंड द थर्ड फॉर्म एंड विद ईडी, तो दे आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स। और जिनकी फॉर्म जो होती है वो ईडी पे ख़त्म नहीं होती, दूसरी और तीसरी, तो वो इरेगुलर वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, जैसे लफ्ज़ है प्ले, प्ले लफ्ज़ है ना, तो प्ले प्लेड प्लेड, इस तरह वॉकड वॉकड वॉकड, इस तरह आप लफ्ज़ है प्रीच प्रीच्ड प्रीच्ड, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये रेगुलर वर्ब कहलाते हैं, जिनकी दूसरी और तीसरी फॉर्म सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है, ठीक है। इसके बरक्स होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। इरेगुलर वर्ब वो होते हैं कि जो ईडी पे ख़त्म नहीं होते। अब इसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हो सकती हैं। बाज़ ऐसे होते हैं कि जिनकी तीनों शक्लें एक होती हैं, तीनों फॉर्म्स एक होते हैं, जैसे कट 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 होता है, पुट 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 होता है, ठीक है। तो ये कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब। अब जैसे मिसाल के तौर पे लफ्ज़ होता है गो वेंट गॉन, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे वर्ब क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब इसमें एक कन्फ्यूजन आती है जो स्टूडेंट्स आमतौर पे उनको समझ नहीं आती, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं, बाज़ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर रेगुलर होते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इरेगुलर होते हैं, ठीक है। यानी देयर आर सम सर्टन वर्ब्स which are regular in in American English while they are irregular in British English। जैसे मिसाल के तौर पे एक वर्ब होता है लर्न, ठीक है, लर्न। अब लर्न की दूसरी फॉर्म लर्नड भी होती है, लर्न भी होती है, लर्न लर्न लर्नड, यानी ईडी लगाने से भी बनती है। तो ये अब देखें कि अमेरिकन इंग्लिश के अंदर ये रेगुलर है, यानी अमेरिकन जो होते हैं वो ज़्यादातर लर्न के बाद जो दूसरी तीसरी फॉर्म ईडी लगाने से बनाते हैं। इसके बरक्स अगर ब्रिटिश की बात की जाए तो वो इसको टी से बनाते हैं, जैसे लर्न लर्नड लर्नड। तो ब्रिटिश इंग्लिश में यानी जो लर्न लफ्ज़ है ये इरेगुलर है और अमेरिकन इंग्लिश में ये रेगुलर है। अब इन द सेम वे एक लफ्ज़ होता है ड्रीम, ख्वाब देखना जिसे हम कहते हैं। अब अमेरिकन इंग्लिश के अंदर जो ड्रीम लफ्ज़ है ये रेगुलर है, जैसे कि ड्रीम ड्रीम्ड ड्रीम्ड, ठीक है, इसकी फॉर्म इस तरह बनाएंगे। तो ये ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर इरेगुलर है, जैसे आप देखें ड्रीम ड्रेम्ड ड्रेम्ड, ये उसकी फॉर्म होगी। इस तरह देखें एक लफ्ज़ होता है स्पेल, लफ्ज़ होता है स्पेल, ठीक है। तो स्पेल स्पेल्ड स्पेल्ड अमेरिकन इंग्लिश के अंदर दिस इज़ रेगुलर एंड स्पेल्ड 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 इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज़ इरेगुलर। अब इसके साथ एक और लफ्ज़ है कि बर्न लफ्ज़ है, बर्न बर्न बर्नड। अमेरिकन इंग्लिश के अंदर दिस इज़ रेगुलर एंड इन ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज़ यू कैन से बर्नड बर्नड, यानी टी लगाने से बनता है, तो दिस इज़ इरेगुलर। तो आमतौर पे तलबा और तलबात ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाती हैं इस हवाले से कि स्पेलिंग कौन से लिखे जाएँ, कि क्या लर्न लिखा जाए या लर्न लिखा जाए। तो देखें आज आप कोई भी लिख सकते हैं, बोथ आर करेक्ट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू सो मच।